नंबर है 9। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गेहूं के एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक, चलिए इसको बना लेते हैं। कोई गेहूं की ढेरी है जो कि आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका गेहूं का ढेरी है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, शंकु के आकार का है। ठीक है, और इसमें इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 10.5 मीटर है। ठीक है, 10.5 मीटर है। और इसकी ऊंचाई मतलब यहाँ से ये वाला, ये 3 मीटर है। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो d बराबर है ये 10.5 मीटर है, तो r बराबर में 5.25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। और ऊंचाई h बराबर में 3 मीटर। ठीक, तो लिखेंगे हल शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 गुणे ये हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 5.25 गुणे 5.25 और h का मान कहाँ गया, 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है देखिएगा। चलिए अब इस 3 से तो ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना कि 22/7 गुणे ये 5। अब इसको आप ऐसे करिए, ये वाला कट जाएगा 7 से, तो ये 5 और 2 5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे, 1 लगा देंगे, 2 अंक है तो 2 बार ऐसे 0 लग जाएगा, गुणे में 5.25। अब इससे ये खत्म हो जाएगा, कितना बार में खत्म होगा, तो 22 गुणे, तो ये 7 7 49, 7 5 35 बटे में आपका ये 100 है, ये है, और गुणे में 5.25। ठीक है, तो 25 3 75, 25 चौका 100, ये चीज़ आया। फिर 11 2 11 22 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए 11 3 33 हो जाएगा, गुणे में ये वाला 5.25 और बटे में आपका ये वाला 2। ठीक, अब इसका जब आप गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 173.25, ये इतना आएगा। अब बटे में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसमें 1 बचा आपका, 2 6 12 हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए। फिर यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा, और उसके बाद से तो ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, बस ये 2 ही अंक, दशमलव बाद से 2 अंक तक ले जाइए, बस छोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब इसके बाद से ये आयतन है और सब मीटर में है, तो मीटर क्यूब, ये इसका आयतन निकल गया, इतना 86.62 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन निकला। ठीक है, हालांकि आपके बुक में थोड़ा सा ये 28 कुछ करके दिया हुआ है, तो वो शायद मिस्टेक है। ठीक है, इतना ही आ रहा है, बाकी आप लोग कर सकते हैं, इसको अपने से करके देखिएगा क्या 28 आ रहा है, 28 नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको, ये मान लीजिए गेहूं का ढेर है, इसको जब ढकेंगे तो आप ऊपर से ही तो ढकेंगे ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमें ये शंक्वाकार है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको फिगर को मिटा देते हैं। ठीक है, फिगर को मिटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, तो अब देखिए पाई का मान तो हम मान लेते हैं कि 22/7 हम रख लेंगे, 22/7। ठीक है, आर का मान कहीं निकला है क्या, इसमें यहाँ पर है, क्या है 5.25 है। अब एल का मान कहाँ से निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एल का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एच का मान 3 है, तो एल का स्क्वायर बराबर में, और आर का मान 5.25 है, इसका स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
तो एल स्क्वायर बराबर में आपका ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ये 5.25 और 5.25, इस तरीके से 2 बार गुणा कर देंगे, वर्ग निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आ जा रहा है 27.57 और 25। चलिए एल बराबर में, एल स्क्वायर बराबर में आपका हो जा रहा है 27.25, ठीक है। 5 7 है, तो 2 ही अंक तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 7 है, प्लस में आपका 3 तरीका हो जाएगा 9। तो एल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36.57, ठीक है। तो एल बराबर में ये रूट में हो जाएगा 36.5 और 7, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप रूट से निकालेंगे भाग विधि से, देखिए भाग विधि से थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, ठीक है। जब भाग विधि से निकालेंगे तो एल बराबर में आपका आ जा रहा है कितना, ये आपका 6.04, ये इतना आ रहा है। तो ये आपका 6.04 ये आ जाएगा। तो अब इन सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, गुणा तो भी करेगा। तो ये हो जाएगा 5 2 5 और बटे में दशमलव भगाइए, 1 लाइए और 2 बार 0 और यहाँ पर 6.04। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से ये वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 7 7 49, 7 5 35 बटे में आपको हो जाएगा 100 गुणे में 6.04, 25 3 75, 25 चौका 100, 2 11 बार में और ये आपका 2 बार में, तो हो जाएगा 11 3 33, तो ये हो जाएगा 33 गुणे में आपका हो जाएगा 11 3 33 और गुणे में आपका 6.04 और बटे में आपका ये 2 है। तो 2 से भी इसको काट देते हैं, तो 2 एकनम 2, 2 छके 12, 2 छके 12 बचेगा 1, दशमलव लगा लेंगे, 2 पचे 10, ये आ जाएगा गुणे में 6.04। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो गुणा कहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं। तो चलिए इसका जब गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों गुणा करते हैं तो आ जा रहा है 99.056, 99.056, ये इतना आ जा रहा है, ठीक है। देखिए 99 आ जा रहा है। अब दशमलव के बाद से अंक अगर थोड़ा सा इधर उधर है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आ चुका है आंसर, ठीक। तो ये हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है।